अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा एजेंडा है वेरिएबल्स क्या होते हैं और रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स क्या हैं और एंड पे हम एक छोटा-सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है आप वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लें। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और उस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे बिल्ट इन जो डेटा टाइप्स हैं वो आप लोगों को समझा दूँ। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर ख़ास तौर पे हम 4 डिफरेंट तरह की जो वेरिएबल्स हैं उन पे फ़ोकस करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल की डेफ़िनेशन देख लें कि वेरिएबल जो है एक स्टोरेज कंटेनर होता है मेमोरी के अंदर, इस्तेमाल किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, वहाँ से डेटा निकालने के लिए और डेटा के ऊपर मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करने के लिए। जैसा कि ये फ़िगर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये मेमोरी ब्लॉक है। इसके अंदर हमने एक ऐज नाम का वेरिएबल बना रखा है और उसके अंदर हमने 25 स्टोर किया हुआ है। और ये इसका वेरिएबल नेम इसको पॉइंट आउट कर दिया गया है, फिजिकल मेमोरी एड्रेस है जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो नेक्स्ट देखें कि हम अगर कोई और वेरिएबल बनाना चाहते हैं जैसा कि नेम, तो मेमोरी में एक और अलग से स्पेस जो है उसको असाइन कर दी जाती है और जो वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं वो उसके अंदर रख दी जाती है। इसी तरह से एक कोर्स वेरिएबल हमने अगर बनाना है तो वो मेमोरी एलोकेट जो है उसके लिए कर दी जाएगी और जो हम डेटा उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं वो उसके अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये तो एक बेसिक सा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपने फोकस इस चीज़ पे करना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं सारी की सारी जैसे 25 है, अली है, पीएससीएस है, तो ये रेलेवेंट है 25 टू ऐज, ये ऐज वेरिएबल का नेम है। प्रोग्रामर ने जब भी इसको यूज़ करना है तो ऐज नेम से इसको एक्सेस करना है और ये वाला जो वेरिएबल है ये नेम से होगा, ये कोड से होगा। तो ये इसकी जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं ये चेंजेबल है इवन के ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फिर भी ये चेंजेबल है, लेकिन ये जो नेम्स हैं इनके जो हमने असाइन किए हुए हैं तो ये चेंजेबल नहीं होते। और नेक्स्ट देखिए कि कुछ रूल्स आपको मद्देनज़र रखना पड़ेंगे जब भी आप पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। मसलन ए से लेके ज़ी तक जो है स्मॉल और कैपिटल लेटर्स सबको इस्तेमाल किया जा सकता है। और सेकंड नंबर पे अंडरस्कोर भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है एंड थर्डली 0 टू 9 डिजिट्स भी इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे ये आपने ज़हन-नशीन करना है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप स्मॉल लेटर्स के साथ आपने अगर कोई वेरिएबल बनाया है और एक वेरिएबल आपने बनाया है जिसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, तो इन दोनों वेरिएबल्स को पाइथन डिफरेंटली जो है वो आइडेंटिफाई करेगी, ये अलग-अलग 2 वेरिएबल्स हैं। और एक बात और आपने ज़हन में रखनी है कि जितने भी रिज़र्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर है, व्हाइल है, इफ है, तो ये इन अल्फ़ाज़ को हम वेरिएबल नेम्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बहुत अहम एक सजेशन है ये अगर आप इसको अपनाएँगे तो डेफ़िनेटली दूसरों के प्रोग्राम को भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे और आपका प्रोग्राम भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया जाएगा। और वो ये है कि हमेशा वेरिएबल नेम्स जो हैं वो मीनिंगफुल रखनी चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि आप मार्क्स स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल का नेम मार्क्स रख लें, अगर टोटल जमा करके रख रहे हैं तो उसका नाम टोटल रख लें, उम्र जो है अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो एज रख लें, सन आप स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए ईयर रख लें। अगर आप वेरिएबल्स के नेम ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, ज़ेड, पी, क्यू, आर वगैरह भी अगर रखना चाहते हैं तो पाइथन जो है आपको नहीं रोकेगी, लेकिन इस प्रैक्टिस से आपको खुद दिक्कत होगी, खुद परेशानी होगी क्योंकि ए, बी, सी, डी में क्या आपने स्टोर किया है ये आप कुछ टाइम पीरियड के बाद खुद भूल सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को पहले अंडरस्टैंड कर लें। तो यहाँ पे हमने 4 जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, बूल है, स्ट्रिंग है, इन चारों को मिला के इकट्ठा एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए कि बकिया लैंग्वेज की तरह हमें डेटा टाइप इस वेरिएबल की बताने की ज़रूरत नहीं है पाइथन के अंदर। हमने 25 दिया तो ये पाइथन ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेगी कि ये वैल्यू चूँकि राउंडेड है तो ये इंटीजर कंसीडर करेगी इसको और
इसको वेरिएबल ऐज के अंदर स्टोर कर देगी। जैसे आपने पहले एग्ज़ाम्पल देखी है कि मेमोरी ब्लॉक के अंदर ये जाकर स्टोर कर दिया जाएगा और उस मेमोरी ब्लॉक का नेम ऐज रख दिया जाएगा। अगली लाइन के अंदर हमने प्रिंट कमांड सिंपल सी यूज़ की है और यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया है कि ये इंटीजर वेरिएबल है और आगे अपने वेरिएबल का नेम इसी तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो उसकी वैल्यू 25 है यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से फ्लोट की एग्ज़ाम्पल है। अब फ्लोट क्या होती हैं? ये फ्लोटिंग पॉइंट ऐसी वैल्यूज़ है कि जिनके अंदर डेसिमल प्लेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसको पाइथन डिफरेंटली आइडेंटिफ़ाई करती है। अगर आपने डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है तो उसको उसके लिए जो डाटा टाइप डिसाइड करती है पाइथन वो फ्लोट होती है। तो उसके लिए हमने टेक्स्ट दे दिया है, हाइट फ्लोट लिख दिया है और अपने इसी वेरिएबल का नेम जो है यहाँ पे लिख दिया ताकि 5.9 वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट की जा सके। तीसरे नंबर पे बूलियन है। बूलियन ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे हमने इसके लिए टेक्स्ट लिख दिया है और इज़ स्टूडेंट कि स्टूडेंट है या नहीं है, ये ट्रू या फॉल्स में हम इसको प्रिंट करवाएँगे, तो यहाँ पे अभी हमने इसको ट्रू रखा है। और इसके बाद 4th नंबर पे हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में हमने नेम एक दे दिया है अली और इसको बता दिया कि ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम मेंशन कर दिया जिसके अंदर अली स्टोर किया हुआ है। अच्छा, अब ये तो जो ऐज इंट जो है, हाइट फ्लोट है, स्टूडेंट इज़ स्टूडेंट जो है, ये बूल है और नेम एसटीआर है, ये तो हमने खुद से दिए हुए हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि डेटा टाइप जो है ये हेडिंग हमने दे दी है सिंपल प्रिंट कमांड के अंदर और यहाँ पे टाइप ऑफ ऐज लिखने के बाद हमने टाइप फंक्शन को कॉल किया है। अब टाइप फंक्शन को हमने अपने पहले वेरिएबल की जो नेम है ऐज ये इसको हमने दे दिया है और इससे पूछा है कि जी इस वेरिएबल की टाइप क्या है वो हमें बताओ। तो जब हम प्रोग्राम को अभी रन करेंगे तो हमें ये तो लिखा हुआ आएगा और साथ जो है इसकी टाइप भी बता दी जाएगी। और इसी तरह से दूसरे नंबर पे हमने हाइट वेरिएबल जो है जिसके अंदर हमने फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर की हुई है तो इसकी टाइप भी हम फाइंड करेंगे। इज़ स्टूडेंट जो है जिसकी डेटा टाइप हमने बूल रखी हुई है, ट्रू हमने स्टोर किया है, इसकी डेटा टाइप भी फाइंड करेंगे और इसी तरह से नेम जो है इसकी डेटा टाइप भी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे रन पे जाके रन मॉड्यूल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे इसकी आउटपुट जो है नज़र आ रही है। तो यहाँ पे देखिए ऐज इंट है, ये जो हमने खुद दिया था, हाइट जो है 5.9 है, इज़ स्टूडेंट जो है ट्रू है और इसी तरह से नेम जो है उसमें अली आ रहा है और डाटा टाइप जब हमने फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए टाइप जो फंक्शन है उसको हमने कॉल किया है। तो उसमें हमें बताया गया है कि टाइप ऑफ ऐज यानी कि ऐज वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो कौन-सी क्लास से ताल्लुक़ रखती है? वो इंटीजर से ताल्लुक़ रखती है। इंट मीन इंटीजर। इसी तरह से हाइट जो है वो फ्लोट क्लास से ताल्लुक़ रखती है और इज़ स्टूडेंट बूल यानी कि बूलियन डाटा टाइप के साथ ताल्लुक़ रखती है। और नेम जो है ये एसटीआर मतलब स्ट्रिंग के साथ ताल्लुक़ रखती है। तो आज के लिए हमने सिंपल बेसिक जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो है डेटा टाइप्स जो है हमने डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे वाले टॉपिक जो है वो लेके हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।